नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। जोहार झारखंड में झारखंड की तमाम बड़ी खबरें देखेंगे, लेकिन सबसे पहले रुख करते हैं इस वक्त बिहार के सियासत से आ रही एक बड़ी खबर की। सियासी हलचल के बीच आरजेडी ने विधायकों को पटना में रहने का निर्देश दिया है। पार्टी ने निर्देश दिया है कि कल से 3 दिनों तक सभी विधायक पटना में ही रहें। जेडीयू की बैठक पर भी आरजेडी की नजर है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। अब बिहार में सियासी हलचल बढ़ गई है। पटना में आरजेडी के सभी विधायकों को रहने के निर्देश पार्टी की तरफ से दिए गए हैं। दरअसल सीएम नीतीश कुमार जेडीयू के सभी सांसदों के साथ बैठक करने वाले हैं और उस बैठक पर आरजेडी की नजर बनी हुई है। और रुक करेंगे अगली खबर की। बड़ी खबर रांची से, जहां एक बार फिर अपराधियों ने एक व्यवसायी को निशाना बनाया है। बरियातू थाना क्षेत्र में अपराधियों ने व्यवसायी प्रीमत सिंह को गोली मार दी है, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल व्यवसायी को रिम्स में भर्ती कराया गया है। 2 की संख्या में आए अपराधियों ने पैदल जा रहे व्यवसायी प्रीतम सिंह को पीछे से गोली मार दी और तेजी से अपराधी फरार हो गए। गोली की आवाज सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और आनन फानन में घायल व्यवसायी को रिम्स में भर्ती कराया गया। घायल व्यवसायी के मुताबिक दोनों अपराधी हेलमेट पहने हुए थे। घटना के बाद अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। रांची पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के तार कई राज्यों से जुड़े हैं। ये गिरोह सुदूर ग्रामीण इलाकों से एक गाड़ी चोरी कर दूसरे राज्यों या काफी दूर ले जाकर औने पौने दाम में बेच देते थे। इतना ही नहीं, ये लोग ज्यादातर नई गाड़ियों को निशाना बनाते थे। पिछले दिनों सिल्ली थाना में गाड़ी चोरी का एक मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद से पुलिस अपराधियों का सुराग तलाशने में जुटी है। गिरफ्तार चोरों की निशानदेही पर चोरी की पिकअप वैन को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद इन लोगों की निशानदेही पर वो पिकअप वैन हम लोगों ने बरामद किया और ये लोग दूसरी गाड़ी से, मारुति डिजायर गाड़ी से ये लोग आए हुए थे और आगे चोरी करके ले गए थे। कई केसेज इन लोगों का इनके विरुद्ध में सरायकेला और छपरा में भी रह चुका है और ये एक ऐसा शातिर गिरोह था जो दूर दूर से सिर्फ टेकअप करता था बिल्कुल नई गाड़ी को और फिर लेकर और औने पौने दाम में बहुत दूर में जाकर बेच देता था। और अगली खबर धनबाद से है, जहां एक बार फिर ईसाई मिशनरी पर धर्मांतरण की साजिश का आरोप लगा है। ये लोग गरीब परिवार को टारगेट कर रहे थे और लाखों का लालच देकर ईसाई प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए उकसा रहे थे। घटना कतरास थाना क्षेत्र के छाताबाद 5 नंबर बस्ती की है। मिशनरीज की करतूत सामने आने के बाद लोगों ने जमकर बवाल काटा है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सदस्यों ने जोरदार विरोध जताया है, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। क्रिश्चियनों में यहाँ कोई धर्म को थोड़ी रोका है कि आप नहीं कीजिए सर। यहाँ प्रार्थना करता है, प्रार्थना होता है और जन्म से हिंदू है ना, हिंदू संस्कार। दुर्गा पूजा मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, छठ पूजा मनाते हैं। इसमें थोड़ी यहाँ थोड़ी रोका नहीं किया है क्या? इलाज के लिए 15 लाख कितना दिया? इलाज के लिए 15 लाख दिया। आपको फ्री इलाज होगा CMC बिलौर में। क्या नाम हुआ आपका भैया? मेरा नाम हुआ सनित भैया। हम लोग यहाँ शांतिपूर्वक हम लोग परमेश्वर को हम लोग विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को, और शांतिपूर्वक यहाँ हम लोग आराधना करते हैं। ठीक है, जो सरकार भी इजाज़त देते हैं कि आप जो जिसमें है उसमें आप कर सकते हैं। सब कई सारे लोग अपना धर्म को मानते हैं, हम लोग यीशु मसीह को मानते हैं। हम लोग कोई यहाँ कोई धर्म का कोई प्रचार नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में सूखे के हालात से निपटने के लिए नीति आयोग के सामने केंद्र सरकार से विशेष पैकेज देने की मांग रखी है। साथ ही सीएम ने झारखंड में जो खनन कंपनियों पर 1,36,000 रुपये बकाया है, उसे भी भुगतान करने के लिए पीएम से निर्देश देने की गुहार लगाई है। मॉनसून की दगाबाजी से झारखंड गंभीर सूखे की चपेट में है। ऐसे में जब दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई तो सुखाड़ से निपटने में केंद्र से मदद की उम्मीद लेकर सीएम हेमंत सोरेन भी बैठक में शामिल हुए। पीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक में सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य में सुखाड़ से निपटने के लिए कई मांगे रख दी, जिसमें भीषण सुखाड़ की हालत से उबरने के लिए
सीएम ने झारखंड के लिए विशेष पैकेज की मांग रखी। राज्य में 20% भूमि पर ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, लिहाजा लघु सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से सिंचाई की सुविधा बढ़ाने के लिए भी एक विशेष पैकेज की मांग की गई। सीएम के मुताबिक झारखंड में खनन कंपनियों पर 1,36,000 करोड़ का बकाया है, जिसके भुगतान के लिए हेमंत सोरेन ने पीएम से निर्देश देने की अपील की। साथ ही खनिजों से होने वाले आय का ज्यादा से ज्यादा झारखंड को मिलने की भी बात कही। विषय को रखेंगे और उसके बाद उस पर विचार होगा। केंद्र अपने हिसाब से सहयोग करेंगे हमारे राज्य के लोगों को, यह हम लोगों का उम्मीद है। वहीं बैठक में हेमंत सोरेन ने पिछले 2.5 साल के कार्यकाल में झारखंड के विकास के लिए उठाए गए कदम और काम की भी चर्चा की। बाद में सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर अपने 2.5 साल के कार्यकाल में झारखंड के विकास के लिए किए गए काम की चर्चा की। बैठक के बाद सीएम ने ट्वीट किया। अपने ट्वीट में सीएम हेमंत सोरेन ने लिखा है, नीति आयोग की 7वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक में भाग लिया। 2.5 वर्षों में राज्य ने आर्थिक सामाजिक विकास एवं सामाजिक न्याय के क्षेत्र में कई कदम उठाए हैं। इसे और बल देने हेतु कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की अवधारणा के तहत केंद्र सरकार का सहयोग सभी राज्यों विशेषकर झारखंड को प्राप्त हो। अब देखना है कि सीएम की मांग पर झारखंड को सुखाड़ से निपटने में केंद्र से कितनी मदद मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झारखंड में कांग्रेस के विधायक संगठन के रडार पर हैं। ऑपरेशन लोटस की आशंका को देखते हुए कांग्रेस के विधायकों पर तीसरी आंख से भी नजर रखी जा रही है। इतना ही नहीं, कैश कांड के बाद कांग्रेस विधायकों को एकजुट रखने के लिए प्रदेश के कई नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। झारखंड में कांग्रेस विधायकों की जासूसी हो रही है। ऐसा कोई और नहीं, कांग्रेस संगठन के द्वारा ही किया जा रहा है। कांग्रेस विधायकों पर नजर रखी जा रही है। इसके तहत कौन विधायक कहां है, कौन विधायक राज्य से बाहर है, राज्य से बाहर जाने की वजह क्या है, इसकी जानकारी प्रदेश अध्यक्ष को दी गई है या नहीं, वहीं विधायक दल के नेता को जानकारी दी गई है या नहीं, ये सब कुछ अब प्रदेश कांग्रेस की नजर में है। अपने विधायक की निगहबानी के लिए कई बड़े नेताओं को जिम्मेदारी भी दी गई है। इतना ही नहीं, झारखंड कांग्रेस के विधायकों पर तीसरी आंख से भी नजर रखी जा रही है। इस पर पार्टी भी बहुत गंभीरता से एक एक चीजों को, हम लोग एक एक विधायक पर हम लोग भी माने, हालांकि विधायकों पर हम लोग को विश्वास है, लेकिन ये सब चीज जो अभी के जो घटनाक्रम में चीजों को नजर रखा जा रहा है और हमारे विधायक सभी इंटैक्ट है। झारखंड में ऑपरेशन कमल की संभावना को लेकर कांग्रेस अलर्ट मोड में है। एक तरफ जहां विधायकों पर नजर रखी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ सांगठनिक कार्यक्रम में उपस्थिति और सफलता के लिए विधायकों को टास्क सौंपा गया है। झारखंड में 9 से 14 अगस्त तक कांग्रेस ने पदयात्रा का कार्यक्रम तय किया है, जिसमें हर जिले में कम से कम 75 किलोमीटर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मतलब साफ है कि कांग्रेस के विधायक अब इस पदयात्रा की सफलता में अपनी ताकत और संगठन के प्रति ईमानदारी साबित करने के लिए सड़क पर नजर आएंगे। हमारे विधायक अभी फिलहाल एकजुट है और न इधर उधर का कोई बात है। हम लोग ये कार्यक्रम करेंगे और निश्चित तौर पर पूरे झारखंड को नहीं, देश को भी पता चलेगा कि झारखंड के विधायक मंत्री सब एकजुट है, संगठन एकजुट है, सब मिलकर हम लोग पदयात्रा को सफल करें। झारखंड कांग्रेस कैश कांड में फंसे 3 विधायकों के मामले को गहरी साजिश के तौर पर देख रही है। कांग्रेस इस बात की पड़ताल करने में जुटी है कि इस षड्यंत्र में और कौन कौन विधायक शामिल था। ऐसे में भविष्य में पार्टी के अंदर किसी भी तरह की टूट को रोकने के लिए एक साथ कई मोर्चे पर कांग्रेस ने अपनी ताकत झोंक दी है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार की रिपोर्ट। हेमंत कैबिनेट में फेरबदल और कांग्रेस कोटे से 3 मंत्रियों को हटाने के सवाल को वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने सिर्फ अफवाह बताया है। लोहरदगा में एक कार्यक्रम में पहुंचे वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता रामेश्वर उरांव ने कहा कि कैबिनेट में फेरबदल की कोई हलचल नहीं है और न ही उनके पास कांग्रेस कोटे के मंत्रियों को बदले जाने की कोई जानकारी है। अगर कुछ होगा भी तो वो पार्टी आलाकमान तय करेगा। पार्टी में चलने दीजिए, क्या करेंगे। वो तो आलाकमान जानता है, ये लोकल लोग तो जानते नहीं है। आलाकमान से कोई खबर तो नहीं है।
कि इस तरह होने वाला है, कुछ है नहीं ऐसा कहना, अभी तो कम से कम नहीं है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय महिला हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ रोमांचक मुकाबले में झारखंड की 3 बेटियों ने शानदार प्रदर्शन किया, जिस पर पूरे देश को गर्व है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने भी महिला हॉकी टीम के इस ऐतिहासिक जीत के लिए महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। इसके साथ ही महिला हॉकी टीम के लिए 16 साल का सूखा भी खत्म हो गया है। पेनल्टी शूटआउट में महिला हॉकी टीम ने न्यूजीलैंड को 2-1 से हराकर ब्रॉन्ज पर कब्जा जमा लिया। इस ऐतिहासिक और रोमांचक मुकाबले में झारखंड की बेटियां सलीमा टेटे, संगीता कुमारी और निक्की प्रधान की टुकड़ी ने शानदार प्रदर्शन किया है। रोमांचक मुकाबले में भारत की ओर से पहला गोल सलीमा टेटे ने दागा और अंत में 2-1 से जीत दर्ज की। इस ऐतिहासिक जीत के बाद झारखंड में हॉकी की नर्सरी सिमडेगा में भी जश्न का माहौल है और बधाइयों का तांता लगा है। निक्की प्रधान है, तीनों ही खिलाड़ियों ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। ये झारखंड के इतिहास के लिए गौरवपूर्ण क्षण है कि झारखंड की खिलाड़ियों की बदौलत आज भारत ने 16 वर्षों के बाद पदक प्राप्त किया है। सलीमा टेटे ने पहला गोल दागकर भारत को न्यूजीलैंड से आगे कर दिया था, लेकिन आखिरी पलों में न्यूजीलैंड की ओलिविया मेरी ने शूटआउट में गोल दागकर मैच को बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया। हालांकि सांसें रोक देने वाले मैच में आखिरकार भारतीय हॉकी महिला टीम ने बाजी मार ली। अब तक के कॉमनवेल्थ गेम्स में महिला हॉकी टीम के हिस्से में ये तीसरा मेडल है। इसके पहले अब तक 2 ही पदक कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने जीते थे, जिसमें 1 गोल्ड और 1 सिल्वर था। अब इस लिस्ट में 16 साल बाद ब्रॉन्ज भी जुड़ गया है। इस ऐतिहासिक जीत के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने ट्वीट में लिखा है कि आपके शानदार प्रदर्शन और टीम वर्क ने हर भारतीय का दिल जीत लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर कहा है कि हॉकी से भारत का बहुत ही खास रिश्ता है और कांस्य पदक जीतने वाली हमारी असाधारण महिला हॉकी टीम पर हर भारतीय को गर्व है। कई सालों में ये पहला मौका है जब महिला टीम राष्ट्रमंडल खेलों के मंच पर आई है। टीम पर गर्व है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और कॉमनवेल्थ गेम्स में महिला हॉकी टीम के शानदार प्रदर्शन पर सीएम हेमंत सोरेन ने भी ट्वीट कर बधाई दी है। कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम को ढेरों बधाई एवं शुभकामनाएं। इस ऐतिहासिक जीत में भारतीय टीम के सदस्य झारखंड की तीनों बेटियों सलीमा टेटे, निक्की प्रधान और संगीता कुमारी को अनेक अनेक शुभकामनाएं और जोहार। देवघर में श्रावणी मेला के दौरान अब तक 3 सोमवारी पर पुलिस का बेहतर प्रदर्शन रहा है। ऐसे में चौथे और आखिरी सोमवार के लिए भी पुलिस ने खास रणनीति बनाई है, जिसे लेकर एसपी ने श्रावणी मेले में लगे तमाम पुलिस अधिकारियों और जवानों के साथ अलग अलग बैठक की। इस दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मुहैया कराने पर चर्चा की गई। एसपी ने बताया कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने के साथ ही ट्रैफिक सिस्टम दुरुस्त रखने पर जोर दिया गया है। साथ ही श्रद्धालुओं की कतार छोटी करने और उन्हें कम समय में दर्शन की सुविधा उपलब्ध कराने की भी रणनीति बनाई गई है। बैठक में बेहतर काम करने वाले कर्मियों को सम्मान दिया गया।